हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग आज क्लास 8 के थर्ड चैप्टर्स सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स जो है साइंस का, क्लास 8 के साइंस का थर्ड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके बच्चों, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सिंथेटिक्स फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का मीन्स क्या होता है। ओके, तो सिंथेटिक्स फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के मीन्स होते हैं बच्चों संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ठीक है, सिंथेटिक्स फाइबर्स का मतलब होता है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक्स। अब हम ध्यान देते हैं बच्चों कि इन दिस चैप्टर में हमको कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। ठीक है, ये टॉपिक हम जान जाते हैं तो हमको अपनी बुक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, वो क्लियरफाई हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है हमको नेचुरल मटेरियल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? नेचुरल मटेरियल्स के बारे में। उसके बाद में पढ़ना है बच्चों हम लोगों को क्लॉथिंग मटेरियल्स के बारे में। क्लॉथिंग मटेरियल्स क्या क्या होती है। उसके बाद पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। उसके बाद पढ़ना है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़नी है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोगों को 4 पॉइंट पढ़नी है: नेचुरल मटेरियल्स, सिंथेटिक्स फाइबर्स, क्लॉथिंग मटेरियल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल मटेरियल के बारे में। ओके बच्चों, वी वियर क्लॉथ्स विच आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। कह रहा है बच्चों कि जो भी हम कपड़े पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं? तो फैब्रिक से बने होते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स इन टर्न आर मेड आउट ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड आइदर सोर्सेज आउट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और मेड बाय ह्यूमन्स। कह रहा है बच्चों कि कपड़े जो होते हैं वो प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स आप यहाँ देख रहे हैं कि सोर्सेज आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब प्राकृतिक के द्वारा है, और ह्यूमन मेड जो हो गया वो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको बता दें कि प्लांट से हम लोगों को बहुत से जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब मिलते हैं। एनिमल से नेचुरल जैसे कि सीप का जो होता है, भेड़ जो होते हैं ना, उसके बाल वगैरह जो होते हैं उससे मिलते हैं। सेवरल हाउस होल्ड आर्टिकल्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम फाइबर्स। कह रहा है यहाँ पे बच्चों कि रेशों का उपयोग कुछ अलग अलग प्रकार के अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है, जैसे कि रजाई, कंबल वगैरह जो बनाई जाती है उसके लिए भी उपयोग किए जाते हैं। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कॉटन, वूल एंड सिल्क आर obtained from either plants or animals and are hence known as natural fibers. Natural fibers क्या होते हैं बच्चों? तो जैसे कि कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गए, ये जितने भी होते हैं ये पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, कॉटन, वूल, क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये जानवरों से और पौधों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको हम नेचुरल फाइबर्स के नाम से जानते हैं। याद दिया ना, आपको ऊपर भी पढ़ाया मैंने नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स किसको कहते हैं? जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब हमको पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। वैसे फाइबर्स जो हम लोगों को पौधे और जानवरों से प्राप्त हो उसको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड रायॉन आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड और सिंथेटिक्स फाइबर्स। जैसे कि नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब क्या है? ये सब है आदमी के द्वारा सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर। वैसे फाइबर जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम लोग सिंथेटिक्स फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स के नाम से जानते हैं। डिफरेंट फैब्रिक्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए अलग अलग फैब्रिक होती हैं और उस अलग अलग फैब्रिक की अलग अलग कैरेक्टर
होते हैं। जैसे कॉटन है, तो कॉटन जो है हम लोगों को गर्मी से क्या करती है, ठंडक पहुंचाती है। अगर आप गर्मी के दिन में वूलन क्लॉथ्स पहन लेंगे तो क्या होगा, ठंडी आपको गर्मी लगेगी या ठंडी लगेगी। अगर ठंडी के दिन में सिर्फ आप कॉटन पहन लेते हैं, एक पतली सी शर्ट, तो क्या आपकी ठंडी जाएगी। तो इसी तरह से डिफरेंट फैब्रिक हैव डिफरेंट कैरेक्टर होता है। लेट अस कैरी आवर सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस फाइबर्स। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो अलग अलग फाइबर्स होती है वो अलग अलग से उसका क्या क्या कैरेक्टर होता है। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि कॉटन जो फाइबर होती है वो बहुत ही मतलब अच्छी फाइबर्स मानी जाती है, क्योंकि कॉटन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। कॉटन जो होती है बहुत सॉफ्ट होता है। वूल जो है, ऊन जो होती है वो जाड़ों के लिए स्पेशल होती है। लेकिन कॉटन एक ऐसा कपड़ा है जिसको हम लोग हमेशा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आप आगे यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंट फैब्रिक्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग प्रकार के जो फैब्रिक होते हैं उसके अलग अलग कैरेक्टर किस प्रकार से होते हैं। आई होप आप लोगों को ये जितना मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।